तो फाइनली लिंक्स का विंडोज़ के लिए स्टेबल वर्जन आ चुका है, क्योंकि मैं आज ट्यूटोरियल के लिए चेक कर रहा था कि स्टेबल वर्जन आया नहीं आया, लेकिन फाइनली आ चुका है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी कोर्स कभी भी बनता है, कभी भी कोई भी कोर्स बनाने वाला बैठा होता है, वो सबसे पहले मतलब सोचो कोर्स कैसे बनाता है, उसको पहले से तो कुछ आता नहीं है। तो वो एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर कहाँ से करता है? द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क। तो लिंक्स का भी हम जो भी ट्यूटोरियल वगैरह जो भी है, यूजिंग फुल ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी रखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके, हाउ टू रीड डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिएट योर ओन ऐप, या फिर कुछ भी आप बनाते हो तो जैसे बैकएंड वगैरह में भी होता है, तो उसमें काम आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अ, पहली बात, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, वो है नोट जेएस इंस्टॉल होना ही चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, नोट से रिलेटेड। क्योंकि आपका जो एनपीएम होता है ना, नोट पैकेट मैनेजर, उससे ही आपके सारे प्रोजेक्ट का इनिशिएशन होता है। यहाँ से भी कर सकते हो, पीएनपीएम वगैरह से भी कर सकते हो, उनके लिए अलग से इंस्टॉलेशन होता है, लेकिन अभी इतना ही है नोट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। सो पहला ये कमांड है, सब इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके उस पर जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे नया फोल्डर फोल्डर बना लो कोई भी नाम से, लाइक आई वुड डू के लिंक्स। ओके, के लिंक्स बना के इसको वही ट्रेडिशनल मेथड ओपन विद कोड। अब ये कोड से ओपन हो गया है। अब टर्मिनल पे जाके पहले हम इसको पेस्ट कर लेंगे, क्रिएट आर एस पी डी, जो कि हमने उस दिन बात करी थी कि ये रस्ट पे बना हुआ है। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी, और टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए। जैसे टाइपस्क्रिप्ट आजकल ज़्यादा चल रही है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। और अगर आपको फॉर्मेटिंग, कोड फॉर्मेटिंग, प्रिटियर के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो और कोई ट्यूटोरियल इसके लिए यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी प्रिटियर एक, मान लो कि आपके कोड को अच्छे से दिखाते हैं, मतलब सुंदर दिखाने के लिए होता है प्रिटियर। प्रिटी का मतलब वही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसके अंदर कमांड्स लिखे हुए हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं। तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सी डी, इस फोल्डर में गए। उस फोल्डर में आके ऑप्शनल है गिट इनिट करना ही नहीं करना, लेकिन करना कर लेना चाहिए। गिटहब के ऊपर अपलोड कर देना अपना कोड, तो बढ़िया रहता है। यहाँ पे आके हमने लिख दिया एन पी एम आई। इससे सारी जितने मॉड्यूल्स होंगे, पैकेजेस होंगे नोट जेएस के, वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे, जो आपके पैकेट डॉट लॉग के अंदर आते हैं। एक बार देख लेते हैं। सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद हमें बस एन पी एम रन डेफ करना है। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके अंदर देखा जाए तो नोड मॉड्यूल सारी ये रही जो कि यूज़ होंगी इसको बनाने के अंदर। और इसके बाद देखा आपने 518 पैकेजेस ऐड हो गए हैं। तो अब इसके अंदर ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं कर देता हूँ एन पी एम रन डेव। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये क्यू आर है। अब लोग पूछेंगे भाई क्यू आर क्या करना है। तो फिर हमको मेन जो है यहाँ पे आना है कि आपको अपना जो लिंक्स का, या तो आप सैंडबॉक्स चला सकते हो, लेकिन दे वुड रिकमेंड कि आप अपनी एक प्रीबिल्ट ऐप है, जो कि आप इस क्यूआर को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो फिर इस क्यूआर को स्कैन करके आपको आपकी ऐप मिल जाएगी, जो कि होगी लिंक्स एक्सप्लोरर। वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये आपकी ऐप है। इस ऐप के अंदर दिख रहा होगा आपको, एक क्यूआर स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है, एक एंटर कार्ड यूआरएल आ रहा है, और एक आपका आ रहा है कि शोकेस। शोकेस के अंदर मतलब सारे ट्यूटोरियल टाइप दे रखे हैं कि कैसे आप शोकेस के मतलब कैसे इस ऐप इसको यूज़ कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। तो थोड़ा ऐप को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जाते हैं शोकेस पे। शोकेस पे जाके हमने देखा ये है एनिमेशन, सी एस एस, फैच एपीआई, इमेजेस, लेआउट, लेजी बंडल, ये सब मतलब आप खुद एक्सप्लोर करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम चले जाते हैं डायरेक्ट इस क्यू आर वाले ऑप्शन पे। क्यू आर वाले ऑप्शन से हम करेंगे इसको सिलेक्ट। अब इस क्यू आर को हमने स्कैन किया, तो ये लिंक्स हमारी ऐप खुल गई। अब ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो अब मैं देखो कुछ भी चेंज करता हूँ ना यहाँ कोड में, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा।
जैसे कि आई वुड राइट हेयर हेलो। ओके, हेलो। तो अब ये आ गया हेलो ऑन लिंक्स। और टैप द लोगो फॉर फन को हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल। मतलब बेसिक वही। तो ये ऑटोमेटिकली सेम वाईफाई पे आपका डिवाइस होना चाहिए। लाइक ये जो आपका पीसी है और ये जो आपका फ़ोन है, सेम वाईफाई पे होना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो फिर ये अपडेट हो जाना चाहिए अभी तक तो आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज़ द फर्स्ट ट्यूटोरियल, नीचे अपडेट हो चुका है। और मतलब कुछ भी आप चाहो हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंगिंग होती रहेगी, मतलब साथ में सिंकिंग आपकी चलती रहेगी। ये आपको दिख रहा होगा बेसिक वही जावास्क्रिप्ट वाला कोड है और टाइपस्क्रिप्ट वाला कोड है। ये टाइप्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और मतलब अभी तो नहीं किए हैं, करेंगे बाद में। टाइपस्क्रिप्ट वाले पार्ट पे भी आएंगे। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि हुक्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक यूज़ कॉल बैक, यूज़ इफेक्ट, और ये आपका एक यूज़ स्टेट भी यूज़ हो रहा है। ये तीनों हुक्स यूज़ हो रहे हैं, तो प्रिटी इजी। अगर रिएक्ट किया हुआ है तो प्रिटी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंडेक्स डॉट, यहाँ मतलब ये आपका हॉट पैक वाला ऐप है, जिससे पूरी ऐप ही रेंडर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो सेटअप वाला पार्ट था। और ये सी एस एस पूरी दे रखी है। लेकिन हम थोड़ी सी एस एस इसके अंदर ही लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे जो ऐसे लिखी हुई है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, देखते हैं वहाँ पे कैसे हम और आगे सीख सकते हैं, मतलब ऐप बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग लिंक्स।